देश के गद्दारों को इस नारे के बीच एक नौजवान चेहरे की गूंज थी, कन्हैया कुमार। बिहार के बेगूसराय से निकले इस छात्र नेता ने जेएनयू की दीवारों से उठकर संसद के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की कोई पकड़ है? अगर है तो राहुल और तेजस्वी के ट्रक पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? अगर तेजस्वी को डर सता रहा है कि कन्हैया कुमार अगर ज्यादा सामने आएंगे तो उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ तो अवनीश शर्मा। बिहार में साल 2025 के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार का माहौल भी राजनीतिक बनता जा रहा है। मगर इस बीच एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 9 जुलाई को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके ट्रक पर ना तो पप्पू यादव को चढ़ने दिया गया, ना ही युवा चेहरा और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को। इसके बाद जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने जो कहा है, उसके बाद लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये बात सही है। सुनिए बयान। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। सबसे पहले कन्हैया कुमार के बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका जन्म 1987 में बिहार के बेगूसराय जिले के बीहट गांव में हुआ। पिता गरीब, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बचपन में लाल झंडे और खेतों की सियासत देखी। बेगूसराय को कभी बिहार का लाल किला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की गहरी जड़ें थी और कन्हैया कुमार उसी विरासत से निकले। वो पढ़ने दिल्ली पहुंचे और वहीं जेएनयू के छात्र राजनीति में कूद गए, जहां वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े। 2016 में राष्ट्रद्रोह के आरोप लगे और मीडिया में तहलका मच गया। मगर एक लंबी तकरीर और बहस के बाद वो एक नेता के तौर पर उभरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। सामने थे भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह और आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, यानी मुस्लिम और यादव वोट का बंटवारा तय था। लेकिन कन्हैया कुमार ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। लाखों लोग जुड़े, युवाओं में जोश था। लेकिन कन्हैया को 9 लाख वोटों में से सिर्फ 22% यानी लगभग 2.69 लाख वोट मिले। गिरिराज सिंह को 56%, लगभग 6.88 लाख वोट मिले। आरजेडी के तनवीर हसन को 3.5 लाख वोट के आसपास मिले। यानी कन्हैया की बातों में क्रांति थी, लेकिन जमीन पर जाति और धर्म और पार्टी की जमी हुई बर्फ नहीं पिघली। 2021 में कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, मगर अब उनकी कांग्रेस में कितनी इज्जत है, ये वीडियो देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने क्या कहा है, सुनिए। ये अपमानित करने वाले लोग कौन थे? ये बिहार के 2 नवाब थे जिन्होंने पप्पू यादव जी का अपमान किया है, और कन्हैया कुमार भी, जिसको वामपंथी दल से खास कांग्रेस ने लेने का काम किया। और जयराम रमेश बताते हैं कि राहुल गांधी के बाद वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको भी उन्होंने वाहन में चढ़ने नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है कि परिवारवादी नवाबों के लिए ही वैन में जगह है कांग्रेस और आरजेडी के, बाकी किसी के लिए और कोई जगह नहीं है। अब उन्होंने इन दोनों लोगों का अपमान किया, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर कांग्रेस पार्टी में गैर परिवारवादी लोगों की कोई चलती वैसे भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो के बाद बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या कन्हैया कुमार उस लिस्ट में शामिल थे जिन्हें राहुल जी के साथ गाड़ी पर सवार होना था? अगर वो उस लिस्ट में शामिल नहीं थे तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हम पहले से ही सहमति से नाम तय करते हैं और जिन्हें शामिल होना होता है उन्हें बता दिया जाता है। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। जब शकील अहमद खान से पूछा गया कि कई लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने कन्हैया को राहुल और तेजस्वी की गाड़ी से दूर रखा, तो शकील अहमद कहते हैं, कौन क्या कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। जिनको शामिल होना था उन्हें बता दिया गया था। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है
उसे किसी से कोई परेशानी क्यों होगी। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस अपना फैसला खुद करती है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में बिहार कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या कन्हैया कुमार को बताया नहीं गया था कि राहुल गांधी के साथ गाड़ी पर जिन लोगों को सवार होना है उनमें उनका नाम नहीं है। उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया। शायद उन्हें बताया नहीं गया हो, लेकिन अखिलेश सिंह गाड़ी पर सवार थे तो कन्हैया भी रह सकते थे। राहुल के साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, लिस्ट स्टेट यूनिट तैयार करती है। अब कन्हैया कुमार का नाम क्यों नहीं था, ये मैं नहीं बता सकता हूं। अब सवाल था कि क्या आरजेडी के दबाव में ये फैसला लिया गया या कांग्रेस प्रदेश इकाई में भी कन्हैया को लेकर असहजता है। इस सवाल के जवाब में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देखिए तेजस्वी यादव कन्हैया को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है। इसका कारण भी है, अगर तेजस्वी की सभा में कन्हैया रहेंगे तो महफिल लूट सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कन्हैया तेजस्वी की तुलना में अच्छे वक्ता हैं। कन्हैया पढ़े लिखे हैं और बीजेपी को ज्यादा धारदार तरीके से जवाब देते हैं। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी किसी ऐसी रैली में हिस्सा लेंगे जिनमें वक्ता कन्हैया भी हो। आखिर में आपको बता दें कि कन्हैया की असली ताकत युवा सोशल मीडिया है। उनके भाषण वायरल होते हैं, पढ़े लिखे युवाओं में उनके लिए सम्मान है। वो मुद्दों की बात करते हैं, भावनाओं की नहीं। लेकिन आज के बिहार में चुनाव भावनाओं, जातियों और गठबंधनों से लड़े जाते हैं। बिहार की राजनीति जाति आधारित है। यादव, कुर्मी, दलित, स्वर्ण, मुसलमान, हर एक का अलग समीकरण है। कन्हैया भूमिहार समुदाय से हैं, जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का समर्थक रहा है। वामपंथी सोच और भूमिहार जाति का समीकरण उलझा हुआ है। कन्हैया को यादव मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल है। स्वर्ण वोटों में भरोसा नहीं और कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। ऐसे में राजनीतिक रूप से उनके लिए स्पेस सीमित ही है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।